सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल शिंकन में हमने देखा गोकू सेन गॉड यामुशी से फाइट करता है और यामुशी अपनी सुपर सेन ब्लू 3 फॉर्म को शो करता है, बट फिर भी गोकू यामुशी को हराने में कामयाब हो जाता है। पर गोकू और यामुशी के बैटल की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ रहता है उससे ब्रॉली आजाद हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। साथ ही में बीरेस को गोकू और वेजिटा की लोकेशन का पता चल चुका रहता है एंड वो उन दोनों को खत्म करने के लिए प्लेनेट वेजिटा पे पहुंच रहा होता है। सो अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि ब्रॉली बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए एक बड़ा सा एनर्जी स्पीयर बनाता है जो कि उस रॉयल पैलेस से भी बड़ा होता है और फिर ब्रॉली उस एनर्जी स्पीयर को गोकू और वेजिटा की तरफ फेंक देता है। उस एनर्जी स्पीयर को देख के यामुशी, किंग वेजिटा और कैकारोट तुरंत ही उस पर रिएक्ट करते हैं। यामुशी अपनी सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड किंग वेजिटा और कैकारोट अपने सुपर सेन 3 फॉर्म में। इसके बाद तीनों मिलके उस एनर्जी स्पीयर को रोकने के लिए एनर्जी अटैक लॉन्च करते हैं और फिर जब तीनों का एनर्जी अटैक ब्रॉली के उस एनर्जी स्पीयर से टकराता है तो बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। हम देखते हैं कि उन तीनों के एनर्जी अटैक से ब्रॉली के जायंट एनर्जी स्पीयर को कुछ भी नहीं हुआ रहता है। ये देख के यामुशी घबराते हुए बोलता है, अगर ये एनर्जी स्पीयर जमीन से टकराया तो हमारा पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर तभी गॉड वेजिटा उन सभी के आसपास एक एनर्जी शील्ड बना देता है और फिर गोकू उस जायंट एनर्जी स्पीयर को कहीं पे टेलीपोर्ट कर देता है। गोकू उन सभी को बोलता है, मैंने उस एनर्जी स्पीयर को खाली स्पेस में भेज दिया है, जिस पे यामुशी दोनों गोकू और वेजिटा को शुक्रिया कहता है। और फिर किंग वेजिटा बोलता है, आखिर उस शैतान की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर को नुकसान पहुंचाने की, और वो ब्रॉली पे चार्ज कर देता है। एंड किंग वेजिटा को ऐसा करते देख कैकारोट भी उसका साथ देने के लिए उसके पीछे जाता है। ये देख के यामुशी जोर से कहता है, नहीं रुको, तुम दोनों उसका अकेले सामना नहीं कर पाओगे। पर बहुत देर हो चुकी रहती है। किंग वेजिटा ब्रॉली के पास जाके उसके मुंह पे एक जोर का पंच मारता है, बट ऐसा करने से ब्रॉली के चेहरे की जगह किंग वेजिटा को ही दर्द होता है। हम देखते हैं कि उस पंच की वजह से ब्रॉली के बस कुछ बाल ही हिले होते हैं और फिर ब्रॉली किंग वेजिटा का फेस पकड़ता है और उसे जोर से अपने से दूर फेंक देता है। बट तभी कैकारोट किंग वेजिटा का पैर पकड़ के उसे बचा लेता है। किंग वेजिटा अपने आप को संभालता है और ब्रॉली पे एनर्जी अटैक कर देता है, जिसमें कैकारोट भी उसका साथ देता है और दोनों का कंबाइन एनर्जी अटैक सीधा जाके ब्रॉली को लगता है और उससे ब्रॉली को एक खरोच भी नहीं आती है। एंड यहाँ तक कि ब्रॉली अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हुआ रहता है। इसके बाद ब्रॉली एकदम तेज स्पीड से उन दोनों के पास पहुंच जाता है। वो अपने हाथों से उन दोनों के सिर को पकड़ता है और कैकारोट को फोर्स से एक माउंटेन की तरफ फेंक देता है, जिससे कि कैकारोट जाके उस माउंटेन में क्रैश हो जाता है। ब्रॉली किंग वेजिटा के साथ भी यही सेम चीज करने वाला होता है, लेकिन तभी यामुशी वहाँ पे आ जाता है और वो ब्रॉली को एक फ्लाइंग किक मारता है, जिससे कि ब्रॉली पीछे चला जाता है। हम देखते हैं कि उस फ्लाइंग किक की वजह से ब्रॉली के नोज से ब्लड निकलने लगता है। ब्रॉली अपने ब्लड को चाटते हुए बोलता है, वो किक तो काफी शानदार थी, जिस पे यामुशी कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए तुम अब रुक जाओ और फिर से कैद में चले जाओ। ब्रॉली बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा। एंड फिर वो बुलेट के स्पीड के जैसे यामुशी के पास पहुंच जाता है और उस पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी यामुशी उसे एक जोर का पंच मार के अपने से दूर भेज देता है। इसके बाद यामुशी ढेर सारे एनर्जी अटैक्स ब्रॉली पे शूट कर देता है। वो सारे अटैक्स जाके ब्रॉली को लगते हैं और धमाका होता है। हम देखते हैं कि उससे ब्रॉली को काफी चोट लगी रहती है। ब्रॉली अपने आप को संभालता है और फिर वो पावर अप करने लगता है। हम देखते हैं कि उसके आसपास ग्रीन ऑरा आ जाती है। इसके बाद यामुशी ब्रॉली पे अटैक करने के लिए तेजी से उसके पास जाने लगता है और फिर हम दोनों किंग वेजिटा और कैकारोट को देखते हैं। उन दोनों की हालत काफी खराब रहती है और दोनों ही अपने बेस फॉर्म में आ चुके रहते हैं। और तभी गॉड वेजिटा और गोकू उन दोनों के पास आते हैं। वो उन दोनों से पूछते हैं कि आखिर इसके पीछे की स्टोरी क्या है और ये ब्रॉली हमारी रियलिटी के ब्रॉली से इतना अलग क्यों है। जिसमें किंग वेजिटा बताता है, बरसों पहले एक बच्चे का जन्म हुआ था और उसका पावर लेवल इतना ज्यादा था कि उसने मेरे फादर वेजिटा 3 बेस फॉर्म में सरपास कर दिया था। उस बच्चे का इतना ज्यादा पावर लेवल देख के मेरे फादर को चिंता होने लगी, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मामला था और इसीलिए मेरे फादर ने उस बच्चे को एक अनजान ग्रह पे भेजने का सोचा। बट तभी वहाँ पे गॉड यामुशी आए
एंड उन्होंने उस बच्चे को लेने की इच्छा जताई। किंग वेजिटा दोनों गोकू और वेजिटा को पूरी बात समझाने लगता है और वहीं दूसरी तरफ गॉड यामुशी और ब्रोली में इंटेंस बैटल चल रहा होता है। ब्रोली अंधाधुन बिना रुके गॉड यामुशी पे अटैक्स कर रहा होता है, पर यामुशी उसके हर अटैक से बच रहा होता है और फिर यामुशी मौका देख एक स्पिनिंग किक ब्रोली के चेस्ट पे मारता है, जिससे कि ब्रोली दूर जाके पत्थर से टकराता है। बट ब्रोली तुरंत ही अपने आप को फुल्ली रिकवर कर लेता है। ये देख के दोनों गोकू और वेजिटा समझ जाते हैं कि हर एक सेकेंड ब्रोली की पावर एकदम रैपिडली बढ़ रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो गॉड यामुशी जल्दी ही ब्रोली से हार जाएगा। ब्रोली जोर से चिल्लाता है और यामुशी की तरफ चार्ज कर देता है। ये देख के यामुशी उसे अपने नजदीक आने देता है और जैसे ही ब्रोली उसके पास आ जाता है तभी यामुशी अपने दोनों हाथों से कुछ करता है, जिससे कि ब्रोली हवा में ही पैरालाइज हो जाता है। यामुशी के इस टेक्निक को देख के गोकू काफी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ब्रोली से फाइट करते हुए उसने भी कुछ ऐसा किया था। यामुशी बोलता है अब इस बैटल को खत्म करने का टाइम आ चुका है और फिर यामुशी तुरंत ही ब्रोली के पीछे आ जाता है एंड उसके नेक पे एक फाइनल अटैक करने जाता है, जिससे कि ब्रोली का गुस्सा शांत हो जाएगा और वो बेहोश हो जाएगा। पर जैसे ही यामुशी अपना फाइनल अटैक करने जाता है उससे पहले ही ब्रोली उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख के यामुशी उससे पूछता है आखिर तुमने ये कैसे किया, जिसपे ब्रोली कहता है तुम्हारी उस अजीब सी टेक्निक से बाहर निकलने के लिए मुझे बस अपनी पावर्स को बढ़ाना पड़ा। और फिर ब्रोली यामुशी के उस हाथ को मरोड़ देता है एंड फिर ब्रोली अपना एक हाथ यामुशी के शरीर के आर पार कर देता है एंड जब ब्रोली अपने उस हाथ को यामुशी के शरीर से बाहर निकालता है तो यामुशी तुरंत ही अपने घुटनों के बल गिर जाता है एंड वो अपनी बेस फॉर्म में भी आ चुका रहता है। ये देख के ब्रोली बोलता है जरा अपनी हालत तो देखो और तुम खुद को गॉड कहते हो। एंड फिर ब्रोली यामुशी को खत्म करने के लिए उस पे एक फाइनल अटैक करने जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कोई किक मारता है जिससे कि वो दूर जाके एक माउंटेन से टकराता है और फिर हम देखते हैं कि वो अटैक गॉड वेजिटा ने किया रहता है। वेजिटा बोलता है अब यहाँ से मैं इसे संभाल लूंगा। यामुशी गोकू वेजिटा को रोकने का ट्राई करता है, बट वेजिटा उसे बोलता है तुमने अभी यामुशी से फाइट की थी, सो अब मेरी बारी है। इसके बाद गॉड वेजिटा ब्रोली की तरफ बढ़ने लगता है और तीनों किंग वेजिटा, कैकरोट और गोकू यामुशी को देखते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। एंड फिर हम देखते हैं कि यामुशी अपनी गॉड फॉर्म में रहता है और वो अपने आप को हील कर रहा होता है। यामुशी उन सभी से बोलता है चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, पर शर्म की बात तो ये है कि मैं जो खुद को गॉड मानता हूँ आज मुझे लगातार 2 हार का सामना करना पड़ा। ये सुन के गोकू कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है यामुशी, क्योंकि ब्रोली हम सबसे अलग है। हमारी रियलिटी में ब्रोली ने मेरा और वेजिटा का भी सेम ऐसा ही हाल किया था और तुम्हारा ब्रोली तो कई गुना खूंखार है। एंड फिर हम ब्रोली को देखते हैं जो कि वेजिटा के अटैक से खुद को रिकवर कर रहा होता है। वो कहता है तुम्हारी किक तो यामुशी एंड उसके दोनों पिल्लों से काफी दमदार थी। ये सुन के वेजिटा स्माइल करता है और बोलता है मैं उन तीनों से एक अलग ही लेवल पे हूँ, तो इसलिए तुम पहले ही अपनी हार मान लो, क्योंकि मैं तुम पे जरा सा भी रहम नहीं दिखाऊंगा बल्कि तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ब्रोली कहता है ये तो काफी मजेदार होगा, तो तुम अपनी पूरी कोशिश करना मुझे डिस्ट्रॉय करने की। और ये कहने के बाद ही ब्रोली वेजिटा पे चार्ज कर देता है। वो वेजिटा को पंच मारने जाता है एंड उसका पंच ग्रीन ऑरा में कवर होता है, पर वेजिटा ब्रोली के उस पंच को डॉज करके उसके पेट में एक जोर का पंच मारता है और फिर वेजिटा ब्रोली पे एक एनर्जी अटैक करता है, जिससे कि ब्रोली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो बिना सोचे रेज में वेजिटा पे ढेर सारे अटैक्स करने लगता है। पर वेजिटा बहुत ही इजीली उसके हर अटैक से बच रहा होता है और तभी वेजिटा एक किक मार के ब्रोली को अपने से दूर कर देता है। अब जो कि यामुशी पूरी तरह हील हो चुका रहता है, तो गोकू उससे पूछता है कि आखिर तुमने ब्रोली को अपने पास क्यों रखा था और वो इतना पागल कैसे बन गया। जिस पे यामुशी बताता है जब ब्रोली का जन्म हुआ था तो उसका पावर लेवल इतना ज्यादा था कि मैंने दूर पैलेस से ही उसकी एनर्जी सेंस कर ली थी एंड तब से ही मैं उस पे नजर रखने लगा था। और उस टाइम जो किंग था उसने ब्रोली को एक अनजान ग्रह पर भेजने का सोचा था, पर मैंने किंग से रिक्वेस्ट करके ब्रोली को अपने पास रखने की सिफारिश की ताकि मैं उसे ट्रेन कर सकूं। ब्रोली के अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल था कि अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग करता तो वो मुझे भी सरपास कर सकता था एंड साथ ही में बीरस को डिफीट करने में वो मेरी मदद कर सकता था। सो इसीलिए मैंने उसके फादर पैरागस और उसे अपने पैलेस में बुलाया ताकि मैं ब्रोली को उसकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखा सकूं। शुरुआत के कुछ सालों में तो सारी चीजें अच्छे से हो रही थी। ब्रोली काफी शांत बच्चा था, बट कभी कभी वो बेकाबू होके अपने आसपास के लोगों को मारने लगता था एंड ऐसे ही एक बार बेकाबू होने के बाद
उसने अपने फादर को ही जान से मार दिया। इसके बाद उसने मुझ पे भी अटैक किया, पर मैंने उसे रोक के बेहोश कर दिया था और इसके बाद मैंने उसे कैद कर दिया ताकि ब्रोली बेकाबू होके और तबाही ना मचा सके। ब्रोली अपने हाथ से ग्रीन एनर्जी बीम वेजिटा पे शूट करता है, बट वेजिटा उस अटैक को इजीली दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है और फिर वेजिटा तेजी से ब्रोली के पास जाने लगता है। वेजिटा को अपने पास आता देख ब्रोली ढेर सारे एनर्जी ब्लास्ट उस पे फायर कर देता है, पर वेजिटा की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो उन सारे अटैक से बच के ब्रोली के पास जाके उसे एक जोर की किक मारता है, जिससे कि ब्रोली दूर चला जाता है। और फिर ब्रोली खुद को संभालता है एंड एक एनर्जी स्पीयर क्रिएट करके उसे वेजिटा की तरफ लॉन्च कर देता है। लेकिन वेजिटा उस एनर्जी स्पीयर को अपने कंट्रोल में करके उसे रिवर्स ब्रोली की तरफ ही फेंक देता है। वो एनर्जी स्पीयर जाके ब्रोली को लगता है एंड एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि ब्रोली को उस अटैक से काफी चोट लगी रहती है। ब्रोली को देख के वेजिटा बोलता है अब इस बैटल को खत्म करने का टाइम आ चुका है और फिर वो फाइनल अटैक करने के लिए ब्रोली के पास जाने लगता है। लेकिन तभी ब्रोली पावर अप करने लगता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि हम स्पेस से भी उसकी टर्मेंडियस एनर्जी को देख सकते हैं। ब्रोली की इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को देख के गॉड वेजिटा भी बहुत ही घबरा जाता है एंड ये देख के यामोशी कहता है ब्रोली हर एक सेकंड खुद को इवॉल्व कर रहा है और अब वो रुकने वाला नहीं है जब तक कि उसे कोई किल ना कर दे। हम देखते हैं कि ब्रोली पूरी तरह से हील हो चुका रहता है और वो रेज में अपनी पावर्स को लगातार बढ़ा रहा होता है। ब्रोली अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और अगर गोकू और वेजिटा उसे जल्दी नहीं रोक पाते हैं तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। एंड ऊपर से नेक्स्ट पार्ट में बीरस भी प्लेनेट वेजिटा पे पहुंच चुका होगा, तो दोनों गोकू और वेजिटा बीरस और व्हीज का एक साथ सामना कैसे कर पाएंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए नेक्स्ट पार्ट, और अगर स्टार्टिंग के 24 आवर्स में इस वीडियो पे 5K व्यूज आ जाते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। सो इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, साथ ही में इस वीडियो को जरूरी से लाइक भी कर देना। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।